हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिग्मा स्टेप क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं जो आपकी बायोलॉजी की कॉपी है उसे कैसे लिखें, क्योंकि आपको शुक्रवार का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक है, आपको जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा आपको इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। ठीक है, आप इसी तरह से लिखेंगे तो आपको 95 प्लस मार्क्स 100% मिलेंगे। ठीक है, आप क्या करें, सबसे पहले आपको रोल नंबर डाल देना है नीचे अंकों में, ऊपर नीचे शब्दों में, फिर आपको नाम वगैरह ये सब डिटेल्स डाल लेनी है। पढ़ के आपको ध्यान से डालनी है। जैसे पहले में आपको अनुक्रमांक डालना है अंकों में, फिर नीचे शब्दों में, फिर जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है आपका वो, फिर प्रश्न पत्र केवल, फिर जो प्रश्न पत्र पे कोड दिया जाता है, जैसे ये कोड है, ये आपको यहाँ पर शो कर लेना है। ठीक है, दिन आपका शुक्रवार है तो यहाँ पर आपको शुक्रवार फिल कर देना है। ठीक है, फिर आपकी जो परीक्षा की तिथि और पाली है वो आपको 2 फरवरी को पेपर है, तो आपको ये डेट डाल लेनी है। और आपकी प्रथम या द्वितीय पाली है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर पाली डालें। और यहाँ पर आप केंद्र का नाम लिख के जहाँ आप पेपर दे रहे हैं, जैसे मैं ये पेपर दे रहा हूँ सिग्मा स्टेप क्लासेस में बैठकर, तो मैंने इसका नाम डाल दिया है। ठीक है, इतना डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल लेना है। ठीक है, इतना सब आपको सही से भरने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। ठीक है, और आपको सब एक बार दोबारा चेक कर लेना है सही तरीके से आपकी जो डिटेल्स है भरी गई हैं या नहीं भरी गई हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले पेज पे। ऐसे करके दबा के सही से कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसे स्केल की सहायता से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे करके ऐसे डबल लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ऐसे करके डबल लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, वो देखने में अच्छे। फिर आपको अपना प्रश्न पत्र में देखना है, पहले पढ़ लेना है प्रश्न पत्र क्या है। 3 घंटे 15 मिनट जो है इसका टाइम होता है। ठीक है, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न अब अनिवार्य होते हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा करें। मतलब अगर आपको कहीं चित्र की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप चित्र बनाकर इसका आंसर लिखें। ठीक है, फिर आपका सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लगा लेनी है एक बहुविकल्पीय प्रश्न की। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको इसे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ठीक है, इतना काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डाल देना है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। यहाँ से आपको लिखना है, प्रारंभ करना है ऐसे करके, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको देखना है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे का, खा, और इधर इधर देखेंगे गा, घा। ठीक है, आपके 4 ही जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पूछ के जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे करके हेडिंग लगा लेनी है, एक ऐसे करके का, खा, गा, गा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जैसे आपको लग रहा है पहले का तीसरा आंसर सही है, तो इसको आपको क्या करना है, आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इसे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसे लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका जो नंबर है वो लिख लेना है। जैसे 1 3, तीसरे का क्या है, स्पोरोपोलिन, आपको ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ठीक है, फिर अगले का आ रहा है चौथा, तो आपको यहाँ चौथा नंबर डाल लेना है और इसका जो भी आंसर है वो आपको ऐसे करके सामने लिख लेना है। ठीक है, फिर अगला आ जाता है तीसरा, तीसरे का तीसरा सही है ये वाला, तो आपको ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके आपको। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही 74 का आंसर है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके चौथा आंसर ऐसे करके 4 नंबर डाल के रोमन अंकों में फिर यहाँ पे लिख देना है, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, इतना काम करना है आपको पहले पेज पे। ठीक है, ऐसा ही आपको सही से ही लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। जो नीचे खाली हुए हैं इसे खाली रह देना है, यहाँ से ही लिखना है, आपको स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको अपना पेज पलटना है। पेज पलटने के बाद क्या करना है आपको, जो स्केल की सहायता से यहाँ पर सबसे पहले आपको अंडरलाइन खींच लेनी है, जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। इस तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको क्या पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपको ऊपर हेडिंग लगा लेनी है यहाँ पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से आपको ऊपर हेडिंग लगा लेनी है। ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में। फिर आपको इस स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको देखना है कि क्वेश्चंस कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, दूसरा। ठीक है, तो आपको लिखना है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। इसे करने के बाद फिर आपको स्केल से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ठीक है, इतना काम कर लेना है आपको। आप डबल अंडरलाइन करेंगे तो आपकी जो कॉपी है वो देखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको सबसे पहले उत्तर लिखना है। यहाँ पर जैसे आपको का आंसर लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर हेडिंग लगा लेनी है का। ठीक है, का पहले का आंसर लिख रहे हैं, जैसे इसका मैं बता रहा हूँ, इनफॉन्डिबुलम के किनारों, ऐसे करके। ठीक है, पर उंगलीनुमा। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, उंगलीनुमा विस्तार पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। इतना लिखने के बाद फिर आपको एक हेडिंग लगा लेनी है, जो आपका अगला क्वेश्चन है। जैसे मैं अब का लिखने के बाद खा का लिख रहा हूँ, तो खा लिखना है आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद, ऐसे करके। ठीक है, इतना लिखने के बाद खा का उत्तर लिख रहे हैं तो हमें इसमें देख लेना है खा का, जैसे उस फूल का नाम भी हो जो, तो जैसे आपका इसका आंसर है गुलाब, तो आप इसे ब्लू पेन की सहायता से गुलाब लिख लें। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, फिर आपका अगले का उत्तर जैसे गा का है, एक लाइन छोड़ के गा का जो उत्तर है वो आपको लिख लेना है। ऐसे इधर घा का जो उत्तर है वो आपको यहाँ से ऐसे लिख लेना है। ठीक है, आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ठीक है, और जो अड़ा का उत्तर है आप यहाँ से ऐसे करके लिख लें। ठीक है, इतना काम करने के बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, फिर अगला आ जाते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, उनके लिए कैसे लिखें आइए मैं आपको बताता हूँ। इसे करने के लिए आपको अपने पेज का टर्नओवर करना है। ठीक है, और प्रत्येक पेज नंबर पे आपको अपना रोल नंबर डाल ही देना है। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर हो वो आपको प्रत्येक पेज पर, और नीचे आपको यहाँ पर पीटीओ भी लिखना है। ठीक है, ठीक है, फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आप कर रहे हैं तो ऊपर हेडिंग लगा लेनी है स्केल की सहायता से। पहले अंडरलाइन खींचना है आपको यहाँ पर, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपको ऊपर हेडिंग लगा लेनी है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, बन, लघु उत्तरीय प्रश्न बन, जो है सेम टू सेम आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आप इसे कोष्टक में बंद कर दीजिए। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको लिखना है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। ठीक है, इसी तरह से सेम आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको इसे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप डबल लाइन खींचेंगे तो आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगती है। ठीक है, कॉपी को आपको जो है अपनी सजा कर लिखना है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, इतना सब करने के बाद आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखें
जैसे का डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, तो यहाँ पर आपको डाल देना है का, ठीक है, जो भी आपका उत्तर है। फिर आपको डीएनए आरएनए में अंतर पूछना है, फिर आपको बीच में लाइन खींच लेना है, जैसे अंतर वाले हैं तो उनमें इधर डाल देना आपको डीएनए, ठीक है, इधर डाल देना आपको आरएनए, ठीक है। फिर आपको इधर लिख लेना है जो भी इसके पॉइंट हो, जैसे 1 2 3, जो भी इसके पॉइंट हो, जैसे 1 2 3, आपको इसी तरह से फिर इनके उत्तर लिख लेना है आपकी बोर्ड एग्जाम कॉपी में। आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह जो इनका आंसर हो वो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। फिर ऐसे ही अगले क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, जैसे जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखी, ठीक है। फिर आंसर आपको डालना है, ठीक है, ऐसे करके फिर आपको यहाँ इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करें जितने भी ये 2 नंबर वाले हैं, ठीक है। इतना सब करने के बाद फिर आपका अगला जो ऑप्शन आ जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड का, ठीक है। ये वाले आपके जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं वो वाले 2 नंबर में। फिर आपको क्या करना है, पेज पलटना है, फिर आपको यहाँ पर लाइन खींच लेनी है, ठीक है, स्केल की सहायता से। जो भी स्केल है आप उससे लाइन खींचिए, इससे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी, ठीक है। और प्रत्येक पेज पर आपको ऊपर अपना रोल नंबर जरूर डाल देना है, जिससे आपकी कॉपी गड़बड़ ना हो सके, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको हेडिंग लगा लेनी है यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड, ठीक है। इतना करने के बाद इसे कोष्ठक में बंद कर देना है, ठीक है। फिर आपको डालना है यहाँ पर प्रश्न संख्या इस तरीके से, ठीक है, प्रश्न संख्या 4 के उत्तर, ठीक है। फिर आपको इसे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, नीचे भी आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, ठीक है। इतना कार्य आपको करने के बाद फिर आपको इसमें जैसे आप का लिख रहे हैं आंसर, तो यहाँ पर का ऐसे करके हेडिंग लगा के जो भी का उत्तर हो वो आप ऐसे आगे लिखें, जो खा का उत्तर हो वो ऐसे करके आगे खा का लिखें, गा का है वो गा का ऐसे लिखें। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको जो जितने भी 4 नंबर में 5 नंबर में जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको कर लेनी है, ठीक है। इतना सब करने के बाद फिर आ जाते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न, ठीक है। इन्हें मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। इन्हें करने के लिए आपको कॉपी में आपको यहाँ पर स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ऊपर जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी उसमें ऊपर जैसे पेपर में हेडिंग लगी है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, तो आपको यही हेडिंग लगा लेनी है ऊपर, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। फिर आपको इसे कोष्ठक में बंद कर देना है, ठीक है। फिर इसमें प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 के उत्तर, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको इसे स्केल की सहायता से जो कि है आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद फिर आप जैसे पहले में पूछा गया है चित्र सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए, क्योंकि इसमें चित्र भी पूछा गया है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 7 नंबर डाल देना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको चित्र बनाना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बना लें इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी बॉक्स ड्रॉ कर लें, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें है जो कि आपको अपना जो चित्र बनाएंगे वो आपको चित्र ऐसे करके यहाँ पर लिख देना है और ऊपर चित्र बना लेना है, और जो भी आप यहाँ से जो थ्योरी लिखेंगे वो आपको यहाँ से लिखनी स्टार्ट कर देनी है, आपको इसी तरह से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखनी है। इतना कार्य करने के बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे 8 और 9 है, ठीक है। ये सीखे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे करके सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे करके, ठीक है। इतना कार्य करने के बाद आपको ऊपर हेडिंग लगा लेनी है प्रश्न संख्या ऐसे, ठीक है।
8 के उत्तर, ठीक है। फिर आपको इसे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपको नीचे हेडिंग लगा लेनी है, प्रश्न संख्या 9 के उत्तर, जो 9 वाला है, ऐसे करिए। ये प्रश्न संख्या 9 का है, आपको ऐसे ही आंसर लिख लेना। आपको ठीक इसी तरह अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप लिखेंगे तो आपको 95% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको ऑल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, आपको इसी सीक्वेंस में कॉपी लिखेंगे, क्योंकि 95 से प्लस आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैं 100% गारंटी से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, अब इसी तरह से कॉपी को भरना है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो हम आपको लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री राम।